बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपको मानचित्र कार्य बताया जाएगा। आज भूगोल के अध्याय 3 वाटर रिसोर्सेस जल संसाधन का मानचित्र कार्य जानना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस अध्याय का जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इस अध्याय का सिर्फ मानचित्र कार्य पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि इस अध्याय में तो मानचित्र कार्य में बहुत सारा दिया गया है, बहुत सारी नदियां हैं, बांध हैं, बहुत कुछ दिया गया है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको 8 बांधों के बारे में, जो कि भारत के मुख्य बांध हैं, उनको देखना है कि वो नक्शे पर कहाँ हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उसको देखकर आपको समझना है। तो सबसे पहले जो है हम पहला जो बांध आपको जानना है वो है सलाल बांध। ये आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी पर है। ये जो चेनाब नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है, उसी पर यह स्थित है। दूसरा है भाखरा नांगल डैम। ये आप देख रहे हैं, यह सतलुज नदी पर है। ये बिंदी करके दिखाया गया आपको, यही है, सतलुज नदी पर है। और भाखरा नांगल, वास्तव में ये 2 अलग अलग बांध हैं, लेकिन इतने सटे हुए हैं, नज़दीक हैं और संयुक्त रूप से बनाए गए हैं, इसलिए इनको हम सामूहिक रूप से भाखरा नांगल ही कहते हैं। तो जो भाखरा नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो भाखरा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और जस्ट उसके निचले हिस्से में नांगल है जो कि पंजाब में पड़ता है। तो वास्तव में यह हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर बांध बना हुआ है। फिलहाल आपको जो है इसी जगह पर जो है भाखरा नांगल को दिखाना है। इसके बाद तीसरा आपको टेहरी, जो कि उत्तराखंड में है। ये टेहरी डैम देख रहे हैं आप। टेहरी डैम जो है कि उत्तराखंड में है। ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर के आसपास है। तीसरा है राणा प्रताप। राणा प्रताप सागर यहाँ लिखा हुआ है। ये राणा प्रताप बांध है, ये आप देख सकते हैं इसको। और गांधी सागर भी बगल में है। ऊपर वाला जो है राणा प्रताप है और यह चंबल नदी पर बनाया गया है। ये नदी देख रहे हैं आप, बहते हुए नीचे बहते हुए जा रही है। तो चंबल नदी पर बनाया गया है। कभी कभी जो है कि आपको राणा प्रताप सागर की जगह पर ये भी पूछा जा सकता है कि रावत भाटा कहाँ है। तो ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये रावत भाटा में ही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में है और नर्मदा नदी पर है। ये नदी आप देख सकते हैं, ये नर्मदा नदी है और सरदार सरोवर जो है यहाँ है, जो बिंदी में आपको दिखाया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बांध, 5वां। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और 5वां। तो 5वां जो है, जो बांध है वो हीराकुड है, जो कि आपको जानना है। ये महानदी पर बना हुआ है। महानदी ये बहते हुए आ रही है, इस पर जो है कि हीराकुड बांध बना हुआ है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद है 6वां बांध हम लोग देखेंगे। ये नागार्जुन जो है ये तेलंगाना में स्थित है। आज के डेट में ये नागार्जुन है, ये बिंदी से दिया गया है। और नागार्जुन जो है सागर डैम कृष्णा नदी पर स्थित है। ये नदी देखिए बहते हुए यहाँ से आ रही है। तो इसी नदी पर नीचे आकर के नागार्जुन डैम बनाया गया है। फिर आखिरी है तुंगभद्रा बांध, जो कि तुंगभद्रा नदी पर ही बना है और यह कर्नाटका राज्य में स्थित है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये बिंदी से दिखाया गया आपको यहाँ पर।
तो ये तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बनाया गया है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। अब बच्चों हम लोग जो पहला अध्याय पढ़ चुके हैं उसमें भी चलते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन से बांध आपको जानने हैं। तो पहला है सलाल बांध, दूसरा है भाखरा नांगल बांध, यहाँ पर है, सलाल यहाँ पर है। तीसरा है टिहरी बांध। फिर चौथा है राणा प्रताप सागर बांध। पांचवा है सरदार सरोवर। छठा है हीराकुंड। और सातवां, और नीचे आते हैं हम लोग, सातवां नागार्जुन सागर ये है, और आठवां है तुंगभद्रा कर्नाटक में। तो ये 8 ही बांध आपको इसमें जानने हैं। इसको आप अपने से भी मानचित्र पर भर के और इसको सीखेंगे और हमको दिखाएंगे। अब हम लोग पहले अध्याय के बारे में देखेंगे, जो कि संसाधन एवं विकास है। उसमें भी मानचित्र कार्य है, वो आपको समझना है। तो दोनों के मानचित्र कार्य में अंतर ये है कि इसमें यानी जल संसाधन वाला जो मानचित्र कार्य है, इसमें आपको लोकेट एंड लेबल करना है, यानी दिखाना भी है और लिखना भी है। लेकिन उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें मानचित्र कार्य आपको ऑलरेडी दिखाया रहेगा, बस आपको उसमें पहचानना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये है पहले चैप्टर का, ये जो मेजर सॉइल टाइप है, इसको आपको जानना है। तो मेजर सॉइल टाइप में आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर से जो है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस जो सॉइल है, ये है एलुवियम जलोढ़ मृदा। तीसरा है लाल रंग से रेड और येलो, लाल और पीली मिट्टी, और ये हल्के ग्रे कलर से ब्लैक सॉइल दिखाया गया है। ये गुलाबी रंग में लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल शुष्क मृदा, तो ये दिखाया गया। तो ये नक्शे में कहाँ कहाँ है आप रंगों के द्वारा इसको पहचान भी सकते हैं। जैसे यदि हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें, तो ये जो है कि देखिए फॉरेस्ट एरियाज हैं यहाँ पर। अब इसको दिखा दिया गया कि जैसे ये ऐसे करके आपको दिखा दिया गया कि यह कौन सी मृदा है। तो अब मृदा का एक क्षेत्र, तो मृदा का एक क्षेत्र पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिख देंगे पर्वतीय मिट्टी और जम्मू कश्मीर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आपसे पूछा गया, यहाँ पर जो है इस तरह से खींच दिया गया। अब इसमें आपको एक प्रकार की मृदा, तो यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे काली मिट्टी और काली मृदा लिख देंगे इस पर, और गुजरात लिख देंगे, ब्रैकेट में गुजरात लिख देंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन है, मतलब इस मृदा को आप पहचानते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसी प्रकार से यदि आपसे जो है पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, यहाँ पर ये जो हरे रंग वाला क्षेत्र है, तो यहाँ आप लिख देंगे जलोढ़ मृदा, यानी यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आप जो है इसको जान सकते हैं, ये जलोढ़ मृदा होगी, जलोढ़ मृदा होगी। तो ये आपको पहचानना है। तो इसको तो इसमें आपको करना नहीं है, बल्कि ध्यान से समझ लेना है कि कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। और आमतौर पर जैसे जो ये है, देखिए ये पश्चिमी घाट के पास जो ये गुलाबी कलर में दिखाया गया आपको मृदा, तो इसको आप जो है कि लेटराइट सॉइल भी लिख सकते हैं कि लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल, यानी यहाँ कौन सी मिट्टी है, तो आप पहचान जाएंगे भाई यहाँ पर लेटराइट सॉइल है। तो ये पूरे इलाके में आप देख रहे हैं कि ये दूसरी मिट्टी नहीं है, सिर्फ लेटराइट सॉइल है। तो इस दोनों नक्शों को आप जो है कि भर के हमको दिखाएंगे। हम आगे जो भी पढ़ाएंगे उसका इसी तरह से मानचित्र कार्य भी करवाते चलेंगे। और यदि आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप जो है कि पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर जो है अपना मानचित्र कार्य करके भेज भी सकते हैं, भेज भी सकते नहीं हैं बल्कि भेजना है।
तो आज के लिए थैंक यू।